अभी अभी मैं जो है एक मीडिएशन एग्रीमेंट बना के फ्री हुआ हूँ। मीडिएशन में मेरे अभी जो है 3 केसेस सेटल हो चुके हैं इस महीने 3 केसेस मैंने मीडिएशन से सुलझाए हैं। तो आज जो है मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि कैसे जो है मीडिएशन से जो है आप अपने भी केसेस जो है सॉल्व कर सकते हैं, जो सालों साल चल रहे हैं उसको जो है बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए ये वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और मीडिएशन कैसे होगा, कैसे जो है आपके केसेस सेटल करने हैं उस पर जो है बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश मांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मीडिएशन से जो है आप कैसे जो है अपने मैट्रिमोनियल केसेस जो हैं जो कई सालों से चल रहे हैं वो कैसे जो है आप ख़त्म कर सकते हैं और अपनी जो लाइफ है वो आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या है कि अभी कोरोना काल में प्रॉब्लम ये है कि केसेस जो है कई सालों की पेंडेंसी जो है इकट्ठे हो चुकी है। अब जो है केसेस जो शॉर्ट होने का टाइम है वो कम से कम एवरेज 4 साल तो हो ही गया है। यानी अगर आप कोई केस डालते हैं और वो कंटेस्ट करते हैं तो मिनिमम 4 साल आपको लग जाएंगे उसका डिसीजन आते आते। हाई कोर्ट में जो अपील है और जो सुप्रीम कोर्ट तक जब अगर अपील जाती है तो वो टाइम जो है अलग है। तो कम से कम जो है 4 साल आपको लोअर कोर्ट में लगेंगे। लोअर कोर्ट में अगर आप केस जीत भी गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा केस जीत गए हो। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम यह है कि केसेस तो चलेंगे सालों साल, सल्यूशन आपको चाहिए अभी। तो यहाँ पे एक ही जो है अब इस सल्यूशन का जो इसका सल्यूशन एक ही है कि आप जो है अपने केसेस जो है मीडिएशन में रेफ़र कराएं। देखिए जितनी जल्दी आपको है केसेस सेटल करने की उतनी ही जल्दी दूसरी पार्टी को भी है कि वो जो है अपना केस जो है सेटल करे। पर यहाँ पे जो है एक हमारे अंदर जो है नेगेटिविटी ये होती है कि क्या हम जो है सेटलमेंट करके क्या हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्या हम जो है वीक पड़ जाएंगे अगर हम सेटलमेंट की दूसरी पार्टी से बात भी करेंगे। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेटलमेंट जो है उससे आप जो है वीक नहीं पड़ते कहीं पे भी। वो सेटलमेंट एक समझदारी का जो है सबूत है कि आप जो है थोड़ा समझदार है और जो है आप समझदारी से केसेस को ख़त्म करना चाहते हैं, टाइम अपना और पैसा बचाना चाहते हैं। तो मीडिएशन एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन आपके लिए बन जाएगा। तो अब जो है मैं आपको इसकी प्रक्रिया समझाता हूँ कि कैसे जो है इसकी प्रक्रिया होती है। देखिए आप जब है कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये मैटर है मीडिएशन के लिए रेफ़र कर दीजिए। दूसरी पार्टी अगर उसमें एग्री होती है तो कोर्ट जो है दोनों पार्टीज़ की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी अगर दूसरी पार्टी चाहती है मीडिएशन करना तो दूसरी पार्टी का काउंसिल भी बोलेगा कि हम भी तैयार हैं मीडिएशन के लिए। तो दोनों पार्टीज़ की सहमति के लिए कोर्ट जो है ये मैटर आपका जो है मीडिएशन सेंटर में जो है रेफ़र कर देगा। अब जब आपका मैटर जो है मीडिएशन सेंटर में रेफ़र हो गया है तो अब जो है मीडिएटर के सामने जो है कुछ तारीखें आपकी लगेंगी। पहली तारीख में आपसे जो है पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं और दूसरी तारीख से में दूसरी पार्टी से पूछा जाएगा कि वो क्या चाहती है। तो ये चीज़ दूसरी पार्टी की मौजूदगी में भी हो सकती है या फिर दूसरी पार्टी को बाहर भेज दिया जाएगा, आपसे अकेले में पूछा जाएगा या दूसरी पार्टी से अकेले में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ है कि आप क्या चाहते हैं या दूसरी पार्टी क्या चाहती है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके केस के मेरिट को जो है मीडिएटर डिस्कस नहीं करेगा कि किसका केस स्ट्रांग है, किसका केस वीक है, किसके फैक्ट्स क्या हैं, किसके फैक्ट्स क्या है। आपसे बस यही पूछा जाएगा कि आप अगर इसका समाधान जो है केस का कैसे चाहते हैं, आप क्या डिवोर्स चाहते हैं। अगर आप डिवोर्स चाहते हैं तो आप कितनी एलिमनी या मेंटेनेंस देने को तैयार है दूसरी पार्टी को। दूसरी पार्टी से भी यही चीज़ पूछी जाएगी। तो एक जो है मीडिएटर अब अमाउंट जो है पूछ लेगा। दूसरी पार्टी सपोज 15 लाख मांगती है और आप जो है 5 लाख देने को तैयार है तो जो डिफरेंस है वो काफ़ी हाई है इसमें। सपोज ये मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आपको। तो अब जो है मीडिएटर नेक्स्ट में आपको जो है कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आप थोड़ा जो है आगे बढ़िए हायर अमाउंट और वाइफ को थोड़ा कम अमाउंट में जो है सेटल करने की कोशिश करेंगे।
और ज़्यादातर आपसे यही बोला जाएगा कि जब आप केस लड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपके जो है कई साल जो है इसमें जाएंगे। तो आप ये देखिए कि आपके जो है ये जितने भी साल जा रहे हैं और जितना भी आप स्ट्रेस ले रहे हैं, जितने भी साल आप ये केसेस में उलझे हुए हैं जिसकी वजह से आप करियर में भी नहीं एडवांस कर पा रहे, क्या उसकी कीमत ज़्यादा है या जो आप अभी दोगे पैसा उसकी कीमत ज़्यादा है? तो ये सवाल आपके ऊपर जो है आएगा। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसीजन आप ही का है कि क्या जो है कुछ उसमें नेगोशिएट करके अमाउंट में, सपोज़ वो 15 है और आप सपोज़ आ जाते हो 7.5-8 लाख के आसपास और दूसरी पार्टी जो है 10 लाख पे है, तो क्या पता वो नीचे आ जाए 8.5 पे या आप ऊपर चले जाओ 10 लाख पे। तो वो जो है जिसकी जो नीड है उस हिसाब से होता है। अगर आपकी नीड ज़्यादा है तो आप जो है 10 लाख में सेटल कर लोगे। अगर दूसरी पार्टी की नीड ज़्यादा है तो वो जो है और नीचे आके आपकी जो अमाउंट आपने ऑफर किया उस पर सेटल कर लेगी या फिर बीच में कहीं पे सेटलमेंट हो जाएगी। तो ऐसे जो है मीडिएशन की जो प्रक्रिया है वो ऐसे काम करती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये जो है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि देखिए जो टॉप 1% लोग हैं, जैसे हम इसमें जेफ बेसोस, बिल गेट्स, ऋतिक रोशन, इनका भी जो भी डाइवोर्स केस है वो मीडिएशन से ही सेटल हुआ है। उन्होंने कभी भी जो है लिटिगेट नहीं किया, पब्लिक में लिटिगेट नहीं किया। जो भी मतलब अब ऑब्वियसली अब उन्होंने तो बिलियंस ऑफ डॉलर एलिमनी में दिए होंगे तब जाके उनका केस जो है सेटल हुआ होगा, क्योंकि उनके लिए जो है टाइम की जो वैल्यू है ना वो पैसों से कहीं ज़्यादा है। टॉप 1% लोगों का आप जो माइंडसेट देखेंगे ना, टॉप 1% लोगों का यही माइंडसेट है कि वो जो है अपना टाइम बचाना चाहते हैं किसी भी तरह। वो कोर्ट्स में या कहीं पे भी बाहर जो है उनके लिए, उनको ये लगता है कि टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम पैसा दे देंगे, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो आपको भी यही देखना है कि आपके लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है बात आपकी नीड की है, बात दूसरी पार्टी जितना डिमांड कर रहा है उसकी नहीं है। हम ये सोच लेते हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो हमसे लाखों रुपए मांग रही है, वो किस बात के मांग रही है, उसकी गलती है या ये है। बट हम ये नहीं सोचते कि हमारा जो टाइम है, हमारा जो फोकस है, हमारे जो लाइफ के प्राइम ईयर्स हैं, वो मेरे ख्याल से कोई अनलिमिटेड वैल्यू के होते हैं। और अगर उसमें से 1 मिनट भी कहीं हम वेस्ट कर रहे हैं स्ट्रेस लेने में तो वो जो है बर्बाद कर रहे हैं हम कहीं ज़्यादा पैसा। तो अगर हम ऐसे माइंडसेट से मीडिएशन को अप्रोच करेंगे तो सेटलमेंट जो है हमारी बहुत ईजीली रहेगी। अब एक केस मैंने देखा था जो 40,000 या 50,000 रुपये के लिए जो है उन्होंने जो है सेटल ही नहीं किया। दोनों पार्टीज अड़ी हुई थी कि हम जो है ये 50,000 रुपये नहीं छोड़ेंगे या लाख रुपए नहीं छोड़ेंगे। तो अब मेरा यही सोचना था, वो सेटल नहीं हुआ इस वजह से कि वो 50,000 या लाख रुपए के चक्कर में जो है वो सेटल नहीं हुआ। उसमें जो है ईगो बीच में आ गई कि हम क्यों झुके या वो क्यों झुके। देखिए झुक कोई नहीं रहा है, आप अपने लिए कर रहे हो। अगर सेटल होता है केस आपका तो आपका अपना फ़ायदा है, दूसरी पार्टी का भी फ़ायदा है ऑब्वियसली, बट आपका अपना फ़ायदा कुछ ज़्यादा ही है। आपका जो प्राइम टाइम है, क्योंकि मेरे हिसाब से लाख रुपए कमाने में आपको कितने महीने लगेंगे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग आय है। पर अगर वही टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, अपने करियर में, तो वो लाख रुपए आप बहुत जल्दी कमा पाएंगे। और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी, मेंटल पीस है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जो है अपने करियर में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो आपको जो है अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है कि क्या जो है ये लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए क्या इतने मायने रखते हैं कि मेरी जो पूरी फैमिली का मेंटल पीस है या मेरा मेंटल पीस है या मेरी करियर की ग्रोथ है, ये जो है इफेक्ट हो रही है, इसमें मेरे को कितना लॉस हो रहा है। ये चीज़ हम नहीं सोचते हैं जब भी मीडिएशन को अप्रोच करते हैं। हम यही सोचते हैं कि दूसरी पार्टी बहुत पैसा मांग रही है और जो हम पैसा इतना नहीं दे सकते, या फिर हम यही सोचते हैं कि वो इतना क्यों मांग रही है, उसकी गलती है, उसने गलती की है। ठीक है, जिसकी गलती है वो तो कोर्ट फिक्स करेगा, वो तो फिर सालों साल जो है केस लड़ोगे तब पता चलेगा कि किसकी क्या गलती है। और अगर आपकी शादी सफ़र कर रही है तो मेरे हिसाब से, मैं एक जज साहब के साथ भी बैठा था द्वारका में, दिल्ली में, बिल्कुल फैमिली कोर्ट के। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि इतने मैट्रिमोनियल केसेस बढ़ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या वाइफ साइड की गलती है या हस्बैंड साइड की गलती है? वाइफ जो है मिसयूज़ कर रही है लॉ को, या हस्बैंड साइड की भी? मेरे हिसाब से
और जज साहब के हिसाब से भी जज साहब ने यही बोला कि दोनों साइड की गलतियां होती हैं तभी ये केसेस आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मत करिए सेटल, वो तो आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा ही कि सेटलमेंट को आपको, देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेटलमेंट का माइंडसेट क्या है, आप किस माइंडसेट से सेटलमेंट को अप्रोच करना चाहते हैं। अगर बात सिर्फ 50,000 लाख या 2 लाख रुपए की है, रीजनेबल अमाउंट में अगर आपका सेटल हो रहा है और बहुत छोटी अमाउंट पे बात अटक रही है, तो मेरी बात मानिए, आप सेटल कर लीजिए। 2-3 साल बाद आप शायद ये वीडियो फिर देखें तो आप मुझे थैंक यू ज़रूर करना कि आपके जो है 2-3 साल जब आपके जब केसेस ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ देखना, पर्सनल ग्रोथ देखना। अगर आपकी ग्रोथ बहुत हाई हो जाती है तो मेरी इस वीडियो पे आके कमेंट ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे जो है मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको जो है अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। मीडिएशन को जो है वैसे अप्रोच करना है कि आपका अपनी बेनिफिट के लिए आप मीडिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आपका केस सेटल होता है, रीजनेबल टर्म्स में होता है तो कर लीजिए। लिटिगेशन में बहुत ही ज़्यादा टाइम, आपका पैसा, टाइम सब कुछ बर्बाद होगा और साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ जो बर्बाद होगी वो होगी आपकी मेंटल पीस। तो यहाँ पे जो है लिटिगेट करना अभी इस सिनेरियो में, जबकि 3 वेव्स आ चुकी है कोविड की और इतना बुरा हाल है, मैं आपको बता नहीं सकता कोर्ट्स का, कि जो एक रिलीफ जो क्लाइंट के लिए हम सोचते हैं वो हम दिलवा नहीं पा रहे कोविड के चक्कर में। तो यहाँ पे जो है मीडिएशन एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अगर आपका केस सेटल होता है आप कर लीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप क्या सोचते हैं, सेटलमेंट के लिए डिस्कशन कर सकते हैं हम। बाकी बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।